नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं नरेश कुमार आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल डाल्टन क्लासेस में स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फिज़िक्स की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में कि फ़िज़िक्स क्या होती है, फ़िज़िक्स कहाँ से हमें प्राप्त हुई, फ़िज़िक्स के अंदर क्या हम पढ़ते हैं। फ़िज़िक्स साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी की जाती है। नेचर और नेचुरल फिनोमेना इनकी स्टडी की जाती है। तो उसी के अंदर उसी यूनिट में आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट के बारे में। तो यूनिट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें कि यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ी। पुराने समय में हम कपड़ा लेने के लिए जाते थे तो दुकानदार काफ़ी पुराना टाइम हो चुका है उन बातों को। दुकानदार पहले कोई भी सामान देते थे, जैसे कपड़ा देते थे तो वो हैंड स्पैन से देते थे या फुट से मापते थे, वो पैरों की लंबाई से या हाथों की लंबाई से उसको मापते थे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि सभी के पैरों की लंबाई, हाथों की लंबाई, अंगुलियों की लंबाई बराबर नहीं होती है। किसी की छोटी होती है तो किसी की बड़ी होती है। तो हर किसी को समस्या रहती थी कि मेरे को ज़्यादा सामान मिल गया, मेरे को कम मिल गया। कम वाले को तो समस्या रहेगी। तो इसलिए ज़रूरत पड़ी यूनिट की कि हमें मापने के लिए यूनिट यानी कि एक ऐसे मेजरमेंट की खोज करनी पड़ेगी जो एक निश्चित हो, एक स्टैंडर्ड हमें यूज़ करना पड़ेगा जिसको बार बार बदला न जा सके। ठीक है, तो इसलिए हमें यूनिट की ज़रूरत पड़ी। उससे पहले हम कुछ बेसिक टर्म पढ़ रहे हैं। तो उससे पहले आपको जानना है कि फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है। फिज़िकल क्वांटिटीज़, फिज़िकल क्वांटिटीज़ वे क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम माप सकते हैं। विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड इन लॉज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के लॉज में जिस क्वांटिटी को हम माप सकते हैं उनको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स लॉ ऑफ फिजिक्स या इन लॉज ऑफ फिजिक्स, जो फिजिक्स के लॉज में जिसको हम माप सकते हैं। जैसे मास, लेंथ, टाइम। हम टाइम को माप सकते हैं, हम कितनी देर से पढ़ रहे हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं। लेंथ, हमारी लेंथ कितनी है। हम कोई भी पदार्थ लेके आते हैं, जैसे हमारे पास बुक है, कॉपी है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, वो हम माप सकते हैं। मास, जो बुक है उसके अंदर वेट कितना है। दुकानदार के पास हम चीनी लेने के लिए जाते हैं, हमें इतने किलोग्राम चीनी चाहिए। वो चीनी किस में मापते हैं, किलोग्राम के अंदर, और किलोग्राम मास की यूनिट होती है। तो ये वो फिज़िकल क्वांटिटी हैं जिनको हम फिज़िक्स के लॉज में माप सकते हैं। इन क्वांटिटीज़ को क्या बोलेंगे, फिज़िकल क्वांटिटीज़ बोलेंगे। ठीक है, इनको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इनको मापने के लिए यूनिट का प्रयोग किया जाता है। तो यूनिट क्या होती है, यूनिट मापने की एक इकाई है, हम पढ़ चुके हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे, यूनिट स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट को हम यूनिट कहते हैं, यूनिट बोलते हैं। मेजर करने के लिए, मेजरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड लिया गया है, उसी स्टैंडर्ड को यूनिट कहते हैं। जैसे हमने मास को मेजर करने के लिए एक किलोग्राम एक स्टैंडर्ड लिया गया है कि 1 किलोग्राम इतने मॉलिक्यूल्स के वेट के बराबर होगा, इतने मॉलिक्यूल्स के मास के बराबर होगा। तो उसका एक स्टैंडर्ड हमने लिया हुआ है, उस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। जैसे लेंथ को हम मेज़र करते हैं मीटर के अंदर। अब 1 मीटर कितना होना चाहिए, इतना या इतना, कितना 1 मीटर होना चाहिए। तो हमने उसको एक स्टैंडर्ड मान लिया है कि 1 मीटर इतना होना चाहिए, इससे ना तो ज़्यादा होगा ना कम होगा। तो हमने एक स्टैंडर्ड माना गया है मेजरमेंट के लिए, उसी को क्या बोलते हैं, यूनिट
कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको यूनिट और फिजिकल क्वांटिटीज अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। जो ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनके कुछ पार्ट कैटेगरी हम पढ़ते हैं। इनमें सबसे पहले है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इसके डिफाइन कैसे करोगे? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, एक दूसरे से जो इंडिपेंडेंट हों उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर नॉट डिपेंड टू ईच अदर, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और ये कितनी हैं? ये 7 हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और उसके बाद करंट, और एक हम पढ़ते हैं लाइट की इंटेंसिटी के बारे में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। 1 2 ये कितनी हो गई आपकी? 7। ये क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलेंगे। जैसे ये आपको बुक में भी लिखी हुई मिल जाएंगी, लेकिन हमारा फ़ायदा क्या है, बुक के अंदर इससे भी अच्छी प्रकार से और एक्सप्लेनेशन के साथ लिखी हुई हैं। हमारा काम है सिर्फ आपको समझाना, इनको आसान करके। देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, एक बार आप ध्यान से देखिए इस टॉपिक को, आपको श्योर समझ में आ जाएगा। ये वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, इसलिए इनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ या फिर इनको बेस फिजिकल क्वांटिटी या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी भी कहा जाता है। जैसे मास, लेंथ। हम दुकानदार से चीनी लेने के लिए जाते हैं तो चीनी को हम कौन से फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा मेज़र करेंगे? मास। क्या हम उसको लेंथ में मेज़र कर सकते हैं? क्या हम उसको टाइम में मेज़र कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमें 1 मीटर चीनी चाहिए, या हम कह सकते हैं कि हमें 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकंड चीनी चाहिए, या हमें इतने डिग्री सेल्सियस चीनी चाहिए। यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। अब लेंथ को किस में मापेंगे? मीटर में। हम उसको किलोग्राम में नहीं बोल सकते ना कि हमें इतने किलोग्राम बुक चाहिए, या फिर कोई चीज़ हमें जो लेंथ में लेनी है, जैसे हम अर्थ है या धरती है, कोई प्लॉट हम खरीद रहे हैं तो उसको हम मीटर में या फुट के अंदर ही मेज़र करते हैं, उसको हम किलोग्राम में मेज़र नहीं कर सकते। तो एक दूसरे से ये इंडिपेंडेंट हैं। इसी प्रकार टाइम भी इनसे इंडिपेंडेंट है। अभी क्या टाइम हुआ है हम उसको किलोग्राम में, मीटर में नहीं बता सकते, हम उस टाइम को टाइम की यूनिट में ही बताएंगे। तो ये जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, इसलिए इन्हें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कहा गया है। ठीक है, इनकी जो यूनिट है उसे फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। फंडामेंटल यूनिट। मास की यूनिट है किलोग्राम, लेंथ की यूनिट है मीटर, टाइम की यूनिट है सेकंड, टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है मोल, करंट की यूनिट है एम्पेयर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इसकी यूनिट है लुमिनियस इंटेंसिटी। इसको हम कंडेला में मापते हैं, कंडेला में लुमिनियस इंटेंसिटी या फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट को किस में मापते हैं? कंडेला। ठीक, ये जो यूनिट हैं 7 यूनिट हैं, इन्हें हम फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे।
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ये 7 है और इन्हीं की यूनिट को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट को आप डिफाइन कैसे करोगे, दोज यूनिट ऑफ फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कोल्ड फंडामेंटल यूनिट। द यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कोल्ड फंडामेंटल यूनिट। और फंडामेंटल यूनिट भी कितनी है, 7 है, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी भी कितनी है, 7 है। ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन, मोल, एम्पेयर और कैंडेला, ये 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम चलते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बाद हम पढ़ते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी के बारे में। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जैसे एरिया है, स्पीड है। हम पढ़ते आ रहे हैं कि एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। ये जो ब्रीथ है ये भी एक प्रकार की क्या है, ये भी एक प्रकार की लेंथ ही है। तो लेंथ इनटू लेंथ, लेंथ इनटू लेंथ, ये किसका फॉर्मूला है, एरिया का। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो एरिया जो फिजिकल क्वांटिटी है ये 2 क्वांटिटी से मिलकर बनी है, लेंथ और लेंथ से ही। इसको बनाने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का प्रयोग किया गया है। तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कौन सी हुई, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जो क्वांटिटीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ड्राइव की जाती हैं उन्हें ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। जैसे एरिया है, स्पीड है, वॉल्यूम है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस भी एक प्रकार की लेंथ है, तो इसको हम लिख सकते हैं लेंथ बाय टाइम। और अभी हमने डिस्कस किया था इस टॉपिक से पहले, जो लेंथ है, टाइम है, ये दोनों ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को मिलाने से क्या बनती है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनती है। अब चलते हैं यूनिट के बारे में। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। ये हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड की यूनिट क्या हुई, मीटर पर सेकेंड। इस यूनिट को बोलेंगे हम ड्राइव्ड यूनिट। तो ड्राइव्ड यूनिट को आप डिफाइन कैसे करोगे, दोज यूनिट्स विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। हेयर मीटर एंड सेकेंड आर 2 fundamental unit which make a derived unit of speed। तो ये आप अच्छी प्रकार से आपको याद रख लेना है कि 2 फंडामेंटल यूनिट या 2 से ज़्यादा, कहने का तात्पर्य कि फंडामेंटल यूनिट से ही क्या बनती है, ड्राइव्ड यूनिट बनती है। यहाँ पर मीटर और सेकेंड, मीटर लेंथ की यूनिट है, सेकेंड टाइम की यूनिट है, दोनों ही फंडामेंटल यूनिट हैं। और इन दोनों से किसकी यूनिट बनी है, स्पीड की यूनिट बनी है, मीटर पर सेकेंड। इस यूनिट को बोलेंगे ड्राइव्ड यूनिट, इस यूनिट को बोलेंगे ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है, ड्राइव्ड यूनिट और भी काफ़ी सारे, जैसे एरिया। एरिया की क्या हो जाएगी, लेंथ इनटू ब्रीथ। ये भी है तो लेंथ ही, तो लेंथ इनटू लेंथ, मीटर इनटू मीटर, इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। ये भी कैसी यूनिट है, ड्राइव्ड यूनिट है। फंडामेंटल तो सिर्फ 7 ही यूनिट हैं जो आपको याद रखनी है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ड्राइव्ड और फंडामेंटल यूनिट और फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ चुकी होंगी। उसके बाद डिस्कस करते हैं हम सप्लीमेंट्री।
सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको बाद में डिस्कवर किया गया है या जिनको बाद में पता लगाया गया है, ये भी एक प्रकार से फंडामेंटल ही हैं, क्योंकि ये भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। अब जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के हिसाब से सिखाता हूँ। जैसे ये कोई भी हमारे पास एक पेपर है, हमने इस पेपर को फोल्ड कर लिया, इस प्रकार हम इसको फोल्ड कर रहे हैं, हमने इसको एक तरफ से खोल लिया। तो आप बताइए ये जो कितना खुला हुआ है इसको आप कैसे बताओगे? या फिर हमने इसका साइज़ बदल दिया, इसको थोड़ा कम खोल दिया हमने, तो आप कैसे इसके अंदर डिफ़ाइन करोगे? ये जो क्वांटिटी है ये किसके अंदर है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। इसके अंदर दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, एक तो प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। ये जो मैं बता रहा था ये सॉलिड एंगल है, उससे पहले मैं प्लेन एंगल के बारे में आपको बता देता हूँ। प्लेन एंगल क्या होता है? जैसे ये लाइनें हैं, इन लाइनों के बीच में आप डिफरेंस बताइए, इन लाइनों के बीच में क्या डिफरेंस है? एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है। अब आप बताइए कि इस लाइन और इस लाइन में क्या डिफरेंस है? कि ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है। तो इन दोनों पेयर्स में क्या डिफरेंस हुआ? वो डिफरेंस हम इनके एंगल से फाइंड आउट करते हैं, इनके एंगल से फाइंड आउट करते हैं। ये जो लाइनें हैं इनके बीच में जो एंगल होगा उसे प्लेन एंगल कहते हैं, उसे प्लेन एंगल कहा जाता है। और इस एंगल की जो यूनिट है वो क्या है? रेडियन है। क्या है? रेडियन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो लाइनों के अंदर जो डिफरेंस हम देखते हैं वो एंगल से पता लगाया जाता है। जैसे आपको इस प्रकार लाइनें दी जाए कि इस लाइन और इस लाइन में क्या डिफरेंस है, या फिर इनमें और इनमें क्या डिफरेंस, तो इन सभी में एंगल का डिफरेंस है। और ये एंगल का डिफरेंस हम एक मेज़र करके पता लगा सकते हैं, यानी कि ये भी क्या हुई? एक प्रकार की क्वांटिटी हुई, क्योंकि हम इसको मेज़र कर सकते हैं। और इस क्वांटिटी का क्या नाम है? प्लेन एंगल। क्या नाम है? प्लेन एंगल। और ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर इंक्लूड हैं। अब किसी बच्चे को सप्ली आ जाए, किसी बच्चे को री आ जाए, उसको हम सप्ली बोलते हैं, वो बाद में एग्ज़ाम देता है, सप्ली बोलते हैं। तो उसी प्रकार ये वो यूनिट हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो बाद में डिस्कवर की गई हैं, बाद में इनको खोजा गया है, इसलिए इन्हें सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़, और इनकी यूनिट को क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री यूनिट बोलेंगे। ठीक है, तो प्लेन एंगल आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है, और इस यूनिट का क्या नाम है? सप्लीमेंट्री यूनिट। इसी प्रकार सॉलिड एंगल के बारे में मैंने अभी आपको बताया। जैसे सॉलिड एंगल हम पढ़ते हैं कि ये एक भुजिया वाला भुजिया डाल के देता है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर हमें बनाता है और उसमें भुजिया डाल के देता है। एक बच्चे को तो शंकुआकार जो टोपी होती है ना, वो भी थोड़ी ही खुली होती है, इस प्रकार देता है भुजिया डाल के, और एक को थोड़ा बड़े में डाल के दे देता है। तो दोनों कहेंगे कि मेरे तो ज़्यादा आई है और तुम्हारे कम आई है। तो ये जो डायामीटर है इसका, ये एक का कम था और एक का ज़्यादा था, इसलिए उनकी क्वांटिटी का फ़र्क पड़ा। तो इसको हम मेज़र करते हैं सॉलिड एंगल के द्वारा। जैसे जो कप है, जो शंकुआकार जो कोन शेप्ड जो कप है, जो जादूगर भी यूज़ करते हैं, उनके बीच में जो एंगल है उस एंगल को क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल बोलेंगे। और उसको हम मापते हैं स्टेरेडियन से। ठीक है ना, तो इसकी यूनिट क्या हुई? स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। फिजिकल क्वांटिटीज़ तीन प्रकार की, फंडामेंटल, ड्राइव्ड और सप्लीमेंट्री। ठीक है, इसी प्रकार यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री अभी हमने डिस्कस की है। प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन होगी, सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन होगी। ठीक है ना, स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये आपको अच्छी प्रकार से याद रख लेना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम करते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट के बारे में। हम फंडामेंटल यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़ चुके हैं। अभी पढ़ते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट जो हम यूज़ करते आ रहे हैं।
पहले हम यूज़ करते थे CGS सिस्टम। ये CGS सिस्टम एक फ्रेंच सिस्टम है। CGS सिस्टम का यूज़ क्या हुआ, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। सेंटीमीटर हम लेंथ को मापते थे सेंटीमीटर में, और मास को मापते थे ग्राम में, और टाइम को मापते सेकंड में। उसके बाद यूज़ किया गया FPS सिस्टम। FPS सिस्टम कौन सा है, फुट, पाउंड और सेकंड। फुट, लेंथ को फुट में और मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। और ये एक ब्रिटिश सिस्टम है। जो हमारे यहाँ ब्रिटिश राज जो था, ब्रिटिश जो अंग्रेज़ जो थे वो यहाँ पर राज करते थे, तो उस समय ब्रिटिश सिस्टम यूज़ किया जाता था इंडिया के अंदर। और उसके बाद MKS सिस्टम। MKS सिस्टम के अंदर हम जो मास है वो लेंथ है वो मीटर में, मास है वो किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में, मीटर, किलोग्राम और सेकंड में मेज़र करते थे। और ये भी कैसा सिस्टम है, एक फ्रेंच सिस्टम है। उसके बाद SI सिस्टम। ये SI सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड इंटरनेशनली ये यूज़ किया जाता है, यानी कि सभी कंट्रीज़ के अंदर अभी वर्तमान में SI सिस्टम का ही यूज़ किया जा रहा है मेजरमेंट के लिए। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, जैसे एक देश से हवाई जहाज़ जाती है, दूसरे देश के अंदर एरोप्लेन जाती है, यहाँ पर हमने उसके अंदर फ्यूल डाला और वहाँ पर फ्यूल डालेंगे, तो यहाँ पर तो हम लीटर में डालते हैं, वहाँ पर किसी और यूनिट के अंदर। तो इस डिस्टर्बेंस को या फिर इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए एक ऐसा सिस्टम जनरेट किया गया कि ऑल ओवर वर्ल्ड में अब हम कहीं भी जाते हैं तो कोई भी सामान हम परचेज़ करते हैं, कोई भी चीज़ हम लेते हैं या कोई देते हैं वहाँ पर, तो हमें प्रॉब्लम ना हो। इसलिए एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया जिसे SI सिस्टम बोला गया है, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। इसके अंदर 7 फंडामेंटल यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट इंक्लूड की गई हैं। तो ये जो SI सिस्टम है ये 7 फंडामेंटल यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट से मिलकर बनाया गया है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इंटरनेशनली ये सिस्टम अडोप्टेड है, SI सिस्टम। तो ये था सिस्टम्स ऑफ यूनिट, इनको आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना। चलिए उसी कड़ी में आगे हम डिस्कस करते हैं कुछ प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में। ये वो यूनिट होती हैं जो वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस या वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती हैं, इन्हें प्रैक्टिकल यूनिट कहा जाता है। जो लार्ज डिस्टेंस मेज़र करने के लिए जो यूनिट यूज़ की जाती हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। इन यूनिट को जो लार्ज डिस्टेंस मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती है इन्हें मैक्रोस्कोपिक यूनिट भी कहा जाता है। और इसके अंदर मैक्रोस्कोपिक यूनिट के अंदर कौन कौन सी इंक्लूड हैं, AU, LY और परसेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पैरालैक्टिक सेकेंड। ये 3 यूनिट्स हम डिस्कस करेंगे। जो लार्ज डिस्टेंस मेज़र करने के लिए जो यूनिट यूज़ की जाती है उन्हें हम मैक्रोस्कोपिक यूनिट भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को आप डिफ़ाइन कैसे करोगे, ये यूनिट किसके इक्वल ली गई है, 1 AU इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। अर्थ और सन के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है उसी को किसके इक्वल लिया गया है, 1 AU के इक्वल लिया गया है। और 1 AU की वैल्यू कितनी है, 1.496 × 10⁻11 मीटर। ये जो डिस्टेंस है ये अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस है और इसी को 1 AU लिया गया है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिया गया है। उसके बाद लाइट ईयर। लाइट ईयर किसके कैसे डिफाइन करोगे आप, लाइट के द्वारा 1 ईयर में, 1 साल में ट्रेवल की गई डिस्टेंस को ही 1 लाइट ईयर बोला गया है, 1 लाइट ईयर। अब लाइट की स्पीड कितनी होती है वैक्यूम के अंदर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि 1 सेकेंड में लाइट 3 × 10⁸ मीटर डिस्टेंस कवर कर जाती है। 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर, 1 मिनट में हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 1 घंटे में हम 60 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और 1 दिन में तो 1 दिन में तो 24 घंटे होते हैं तो हम इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
और 1 साल में लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो हम इसको 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 साल में 365 दिन होते हैं। इन सभी को सिंपलीफाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, और यही किसके बराबर है, 1 लाइट ईयर। ये वो डिस्टेंस है जो लाइट के द्वारा 1 ईयर में ट्रेवल की जाती है वैक्यूम के अंदर, ठीक है। उसके बाद पर सेक, इसको हम बोलते हैं पैरालैक्टिक सेकेंड। ये किसके बराबर है, ये एक प्रकार की रेडियस होती है, सर्कल की रेडियस। तो 1 पैरासेक को कैसे डिफाइन करोगे, द रेडियस ऑफ ए सर्कल हैविंग आर्क इज इक्वल टू 1 AU, एंड आर्क किसके द्वारा बनाई गई है, सबटेंडेड एंगल 1 सेकेंड। 1 सेकेंड एंगल के द्वारा जो आर्क ये बनाई गई है, इस आर्क की डिस्टेंस 1 AU है, तो इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो किसके बराबर होगी, 1 पैरासेक के बराबर होगी। जैसे एक सर्कल है और इस सर्कल में आर्क काटी गई है एक 2 लाइनों के द्वारा सेंटर से, और दोनों लाइनों के बीच में एंगल जो है वो 1 सेकेंड है, और इन लाइनों के द्वारा जो आर्क कट की गई है उसकी लेंथ 1 AU है। तो इस सर्कल की रेडियस किसके बराबर ली गई है, 1 पैरासेक के बराबर ली गई है, 1 पैरालैक्टिक सेकेंड के बराबर ली गई है। तो इसको सिंपलीफाई कैसे करोगे, आप पेपर में पूछ सकते हैं, इन दोनों को सिंपलीफाई कैसे करोगे। देखिए कैसे करेंगे। एक रिलेशन होती है सर्कल के अंदर, थीटा इज इक्वल टू L बाय आर। जो एंगल है वो आर्क बाय रेडियस के इक्वल होता है। एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस L बाय आर। ये रिलेशन आपको याद रखनी है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें तो ये R फाइंड आउट करना है ना। ये R ही किसके बराबर लिया गया है, 1 पैरासेक के बराबर लिया गया है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि 1 पैरासेक सर्कल की रेडियस के बराबर होता है। जिस सर्कल का जो एंगल 1 सेकेंड, आर्क 1 AU है, उसी सर्कल की जो रेडियस होगी वो 1 पैरासेक के बराबर होगी। और इस R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम इस रिलेशन से। तो R क्या हो जाएगा, L बाय थीटा। क्या हो जाएगा, R यहाँ आ जाएगा, थीटा यहाँ आ जाएगा। R इज इक्वल टू L बाय थीटा, और थीटा कितना है, एंगल कितना है, 1 सेकेंड है, और L कितना है, 1 AU। 1 AU अपॉन 1 सेकेंड, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन 1 सेकेंड। अब इस सेकेंड को आप रेडियन में कन्वर्ट करो। तो फिर ये डियर स्टूडेंट रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे सेकेंड को, देखिए 1 सेकेंड है, पहले इसको आप मिनट में बदलोगे तो हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, ये मिनट में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद इसको डिग्री में बदलोगे आवर के अंदर, यानी कि इसको 60 से दोबारा डिवाइड कर दोगे। अब ये डिग्री में बदल गया है, और इस डिग्री वाले को आप रेडियन में बदलोगे 160/60 मल्टीप्लाई कर दोगे आप पाई बाय 180 से। अब ये किस में बदल गया है, रेडियन में कन्वर्ट हो गया है। तो एंगल को आप सेकंड से या मिनट से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, पहले हम एंगल को डिग्री में बदलेंगे। तो सेकंड में है तो 60 से डिवाइड करके मिनट में कन्वर्ट किया, मिनट में फिर 60 से डिवाइड करके हमने इसको आवर के अंदर, और उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इस 1 सेकेंड को किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में, और रेडियन में कन्वर्ट करके हमने लिख दिया 1/60 इंटू 1/60 इंटू पाई बाय 180। ये एंगल रेडियन में है, और 1 AU की वैल्यू यहाँ पर सबटेंड पुट कर दिया हमने। 1 AU किसके इक्वल है, 9.496 इंटू 10 की पावर 11, 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, और नीचे एंगल की वैल्यू पुट कर दी। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3.084 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, विच इज़ इक्वल टू 1 पैरासेक, विच इज़ इक्वल टू 1 पैरालैक्टिक सेकेंड। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इसे सिंपलीफाई कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ वेरी स्मॉल यूनिट दी गई है, जैसे एंगस्ट्रॉन है 10 की पावर -10 मीटर के इक्वल होता है, मिलीमीटर, डेकामीटर, सेंटीमीटर, वेरी स्मॉल यूनिट दी गई हैं। तो उनको आप बुक से लर्न
कर सकते हैं। जो समझाने वाला जो टॉपिक था वो मैंने आपको करवा दिया है, तो आप इसकी अच्छी प्रकार से कर लेंगे।